शून्य से शिखर। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो सनातन सत्य है जो वेदों में भी गूंजता है। ऋग्वेद कहता है, ना सदासीनो सदासित दानी। जब कुछ नहीं था वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ। आज की ये वीडियो उसी शून्य की बात करेगी जहां से न केवल एक इंसान उठता है बल्कि स्वयं को परमात्मा से जोड़ता है। आपके पास अब भी शायद कुछ भी नहीं है, न पैसा, न पहचान, न दिशा, लेकिन सनातन कहता है व्यास की लेखनी भी जंगलों से निकली थी। भगवान शिव श्मशान में तप करते हैं, हनुमान जी पर्वत उठा लेते हैं और श्री कृष्ण रणभूमि में भी मुस्कुराते हैं। तो अगर आप आज टूटे हुए हैं, खाली महसूस कर रहे हैं, दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, तो जान लीजिए आप शून्य हैं। और सनातन में शून्य का अर्थ है ब्रह्म, वो बिंदु जहां सब कुछ शुरू होता है। नमस्कार मित्रों, मिस्टर शैडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ शब्दों से जख्म नहीं दिए जाते, यहाँ सच से आत्मा झकझोरी जाती है। आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो अग्नि है जो आपको भस्म कर देगी और उसी भस्म से आप फिर से जन्म लेंगे, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। अब फैसला आपका है, आप अर्जुन बनेंगे या कर्ण की तरह समाज से लड़े बिना झुक जाएंगे। जब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हों जहां न तो कोई मंजिल दिखती है न कोई साफ रास्ता, जहां आपकी जेब खाली हो, दिल निराश और आत्मा थकी हुई हो, तो याद रखिए यही वह समय है जब आपकी सच्ची परीक्षा शुरू होती है। विदुर नीति कहती है, जब सब कुछ छूट जाए तब भी अपनी बुद्धि और धैर्य को न छोड़ो। आपके पास भले ही अभी कुछ नहीं हो, लेकिन आपकी आत्मा में वो अक्षय शक्ति छुपी है जिसे वेदों ने अमृत कहा है, जो सभी बाधाओं को पार कर सकता है। शून्य, जिसे गणित में शून्य कहते हैं, वह संख्या नहीं बल्कि सभी संभावनाओं का मूल है। शून्य से ही ब्रह्मांड की रचना हुई और उसी से सारी संख्या और अस्तित्व का आधार बना। जब आप शून्य में होते हैं तो याद रखिए आप शून्यता के उस आध्यात्मिक अर्थ में हैं जहां से सब कुछ जन्म लेता है और फिर सब कुछ बन सकता है। जीवन का यह सफर आसान नहीं होता, राहें कांटों से भरी होती हैं, नींदें उड़ती हैं, भूखें सताती हैं, पर विदुर नीति में लिखा है, सहनशीलता और धीरज वह दो धन हैं जो संकट के बाद समृद्धि देते हैं। जब लोग आपको समझें नहीं, साथ छोड़ दें, तब वेद पुराणों की कहानियां याद करें। कैसे अर्जुन ने स्वयं को संदेह से निकाला, कैसे हनुमान जी ने अपनी निष्ठा और बलिदान से इतिहास लिखा, कैसे भगवान शिव ने तपस्या में कठिनाइयों को मात दी। यह वक्त है अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानने का जो आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने कर्तव्य को बेहतर निभाया? यह प्रश्न आपकी आंतरिक आग को बढ़ाएगा, जो आपको हर गिरावट से उठने की ताकत देगा। एक गरीब बालक जो दिन में पढ़ता था और रात में मेहनत करता था, जिसे समाज ने नकार दिया, उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत को अपनी धर्म कर्म समझा और अंततः सफलता के शिखर तक पहुंचा। क्या आप भी उस तरह के दृढ़ निश्चय के साथ चल सकते हैं? क्या आप भी अपनी पहचान खुद बनाएंगे? विदुर नीति कहती है, अपने कर्म पर भरोसा रखो और फल की चिंता न करो। अपनी आदतें सुधारो, सुबह जल्दी उठो, ज्ञान अर्जित करो, व्यर्थ की बातों से दूर रहो। सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन वह मेहनत से अवश्य मिलती है, जो रातों को जागकर सपनों को सच करती है। जब आप थक कर गिरते हैं फिर भी उठकर काम करते हैं, जब दुनिया आराम करती है और आप संघर्ष करते हैं, तभी आप उस महानता को छूते हैं। शिखर तक पहुंचने की यह यात्रा हर किसी के बस की नहीं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने विश्वास को कभी नहीं खोते, जो दुनिया की निराशाओं के बीच भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। शिखर तक पहुंचने की यह यात्रा हर किसी के बस की नहीं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने विश्वास को कभी नहीं खोते, जो दुनिया की निराशाओं के बीच भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। उपनिषद कहते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो मनुष्य अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लेता है, वो फिर बाहर की दुनिया की हार से डरता नहीं, क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए फिर कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। जब श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने उसे दंड नहीं, अवसर माना।
जब श्री कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी तो उन्होंने नई लीला रच दी, क्योंकि जो धर्म के पथ पर अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। वेद कहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा निर्बल को नहीं मिलती। जो दृढ़ संकल्प, तप और त्याग से लड़ा है वही आत्मा की सच्ची पहचान पाता है। आपका रास्ता कठिन होगा, लोग ताने मारेंगे, हंसेंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में विनय, यह दो गुण किसी भी व्यक्ति को महामानव बना देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। जिस दिन आप इस सूत्र को आत्मसात कर लेते हैं उस दिन से हार आपसे डरने लगती है। जिसे लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, अगर वो शांत रहकर अपने कर्म में लीन रहे तो वही एक दिन युग परिवर्तन का कारण बनता है। सफलता किसी सौभाग्य की नहीं, बल्कि संघर्ष में छिपी सौंदर्यता की उपज है। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, पर उनके नीचे शेषनाग की विषमता है। संदेश साफ है, आराम भी तब मिलता है जब आपने विष भी पी लिया हो। इसलिए जब आप थक जाएं तब पीछे नहीं हटना, बल्कि आंख बंद करके उस क्षण को याद करना जब आपने इस रास्ते पर पहला कदम रखा था। आपका दर्द, आपकी भूख, आपकी नींद, यही सब मिलकर तप बनते हैं और तप से ही बनते हैं ऋषि, योद्धा और विजेता। अब सवाल सीधा है, क्या आप उस आत्मा की तरह तप करने को तैयार हैं जो खुद की पहचान मिटाकर फिर से खुद को बनाता है? क्या आप उस मार्ग पर चलेंगे जिसे दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन आर्षियों और महापुरुषों ने उसी पर इतिहास लिखा? या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो हर कठिनाई में बहाना ढूंढती है? फैसला आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो एक लाइक जरूर करें। ये सिर्फ बटन नहीं है, ये उस जज्बे की मोहर है जो कहता है, हाँ, मैं भी शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहा हूं। कमेंट करके बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी खुद लिखने के लिए? और अगला वीडियो आप किस सनातन नीति, पात्र या प्रेरणा पर देखना चाहते हैं? इस वीडियो को उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय जीवन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कभी कभी एक शब्द, एक विचार पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जीवन की दिशा बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। धन्यवाद।